Morning everyone, welcome to your accountancy lecture. Rajay, as you all know that we were doing chapter 1 of part B, in which yesterday we did the format of balance sheet. Here everything we have done, that it has been classified into two main heads, that is equity and liabilities and assets. ठीक है, तो first of all I am going to let you know that what is equity and liabilities and what are its major headings and sub headings. फुल एक्सप्लेनेशन आज से हम इसकी शुरू करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़. इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ इज़ द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. इक्विटीज़ क्या हैं रजे? इक्विटीज़ होती हैं जो भी हमारी लाइबिलिटी है टुवर्ड्स द ऑनर, दैट इज़ अवर इक्विटी. ठीक है, जो हमने शेयर कैपिटल उनकी रिटर्न करनी है, जैसे शेयर होल्डर्स फंड है, रिजर्व एंड सरप्लसेस हैं, ये हमारी इक्विटी में आ जाता है क्योंकि ये हमने अपने ऑनर्स को देना होता है. सो इक्विटी इज़ द लाइबिलिटी टुवर्ड्स शेयर होल्डर्स एंड इज़ टर्म्ड एज शेयर होल्डर्स फंड्स. इसको शेयर होल्डर्स फंड भी कहा जाता है. इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या आता है बेटे? इसमें आता है शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, देन मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट. रजे ये वो आइटम है जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आर नॉट इन सिलेबस नाउ, बट यू मस्ट अंडरस्टैंड बिकॉज दिस इज़ द पार्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स फंड कि जिस तरह से हम शेयर कैपिटल रेज़ करते हैं उसी तरह से हम लोग शेयर वारंट रेज़ करते हैं जिसके अगेंस्ट हम पब्लिक से मनी रिसीव करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट टर्म है हमारी इक्विटी. क्लियर हो गई. इक्विटी वो पैसा जो हमने ऑनर्स को देना होता है. लाइबिलिटीज़ क्या हैं? लाइबिलिटीज़ इंक्लूड द एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़, क्योंकि जो इक्विटी हैं उसमें इंटरनल लाइबिलिटीज़ आती हैं, जो लाइबिलिटीज़ हैं उसमें एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ आती हैं. ठीक है, जैसे कि आपने बैंक को लोन देना है, जैसे कि आपके क्रेडिटर्स हैं, आपने उनको पेमेंट देनी है, तो इट इंक्लूड्स नॉन करंट एंड करंट लाइबिलिटीज बोथ. क्लियर. नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस. इट्स फर्स्ट केस इज शेयर होल्डर्स फंड. देखो राजे, दिस इज द साइड इक्विटी एंड लाइबिलिटी. ठीक है, इसकी मेजर हेडिंग क्या है? शेयर होल्डर्स फंड. शेयर होल्डर्स फंड के अंदर अभी हमने पढ़ा कि क्या क्या आता है. शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस एंड मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स. शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या आता है बेटे? शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द शेयर होल्डर्स फंड. शेयर होल्डर्स फंड में ये तीन कैटेगरीज़ हैं जो मैंने आपको अभी बताई. तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद द शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल एक अपने आप में पूरा फुल फ्लेज चैप्टर आएगा आपको, जो कि इसी टर्म में है, वो हम लेटर ऑन करेंगे. तो शेयर कैपिटल आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं आपको क्लियर कर दूँगी तो आपको वहाँ शेयर कैपिटल में ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, तो शेयर कैपिटल क्या चीज़ है? शेयर कैपिटल का मतलब है अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी अगेंस्ट शेयर्स इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन. कंपनी क्या करती है कि वेन एवर दे फेस deficiency of the currency, then what they do, they will issue their shares to the public as a whole and they will receive the money against that subscription. जब पब्लिक उन शेयर्स को सब्सक्राइब कर लेती है तो जो पर्सन है, जो कंपनी है, वो मनी रिसीव करती है. एंड ऑल्सो शेयर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर दैन कैश. अब कुछ शेयर्स इशू होते हैं फॉर कैश और कुछ इशू होते हैं फॉर कंसिडरेशन अदर दैन कैश, मतलब कैश के बजाय कुछ और वो उसको देते हैं, जैसे एसेट्स दे दी लेकिन शेयर्स उनको दे दिए. ठीक है, सो द पर्सनस टू हुम द शेयर्स आर अलॉटेड आर नोन एज शेयर होल्डर्स. जिनको शेयर्स दिए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? शेयर होल्डर्स. ठीक है, शेयर कैपिटल इंक्लूड्स बोथ. शेयर कैपिटल में दोनों चीज़ें आती हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल भी आती है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आती है. ठीक है, अब यहाँ पे रजे जो शेयर कैपिटल है इनको कई पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. फर्स्ट इज़ ऑथराइज्ड इशू कैपिटल, देन सब्सक्राइब्ड, देन इशूड, देन कॉल्ड अप एंड पेड अप. ये हमारे पास जो हैं वो कैटेगरीज़ हैं शेयर कैपिटल की. तो फर्स्ट इज़ ऑथराइज्ड कैपिटल. ऑथराइज्ड कैपिटल रजे वो कैपिटल होती है जो हमें गवर्नमेंट ने सब्सक्राइब की है, कि अथॉरिटी दी है कि आप इतनी इशू कर सकते हो, दैट इज़ नोन एज ऑथराइज्ड कैपिटल. ठीक है, और ये जो है ये कैपिटल क्लोज के अंदर आती है. ठीक, इसको ऑथराइज्ड कैपिटल बोलते हैं. ठीक है, तो एक
ऑथराइज्ड कैपिटल, सपोज आपको गवर्नमेंट ने बोला कि आप 4000 शेयर्स इशू कर सकते हो ऑफ ₹10 ईच, तो दिस इज़ योर ऑथराइज्ड कैपिटल. इट मीन्स 4000 into 10, 40,000 इज़ योर ऑथराइज्ड कैपिटल. बट अकॉर्डिंग टू योर नीड यू हैव नॉट इशूड फुली. आप फुली भी इशू कर सकते हो, आप नॉट फुली भी इशू कर सकते हो. जैसे कि आपने 4000 की जगह पे 3000 इशू कर दिए. 3000 जब आपने इशू कर दिए पब्लिक को, तो दैट विल बिकम योर issued capital, that is 30,000. It means from the authorized capital, what amount of the share capital you have issued to the public for subscription, that is known as issued capital. Clear बेटा? उसके बाद जो इशूड कैपिटल है, इशूड कैपिटल जो है उसके बाद हो सकता है कि पब्लिक इसको पूरा सब्सक्राइब कर ले, मतलब आपके पूरे के पूरे शेयर्स बिक जाएं, और हो सकता है कि पब्लिक इसको फुली सब्सक्राइब ना करे. तो अगर तो सब्सक्रिप्शन है, अगर पब्लिक इसको फुली सब्सक्राइब कर लेती है, ठीक है, यानी कि 3000 सब्सक्राइब कर लेती है, तो इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब्ड कैपिटल सेम हो जाएंगी. लेकिन अगर सपोज उसने 3000 की बजाय कितना सब्सक्राइब किया, पब्लिक सिर्फ 2000 सब्सक्राइब कर रही है, ठीक है, तो 2000 के अकॉर्डिंग उसकी सब्सक्राइब कैपिटल हो गई 20,000. ठीक है. अब सब्सक्राइब कैपिटल जो है वो आगे कैटेगराइज की जाती है फुली पेड अप एंड नॉट फुली पेड अप. ठीक है राजे, जो सब्सक्राइब कैपिटल है वो फुली पेड अप भी हो सकती है, नॉन फुली पेड अप भी हो सकती है. अब मेरी बात ध्यान से सुनो. इस केस में जब ये जो 10 रुपये हैं पे, उन्होंने ये 10 रुपये करने हैं, यानी कि 10 रुपये को वो उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं. जैसे कि एक 3 सपोज़ उन्होंने इस तरह से कैटेगराइज किया, इसको 10 रुपये बना लिया, ठीक है, जैसे हम इंस्टॉलमेंट्स में लेते हैं, तो इंस्टॉलमेंट्स में उन्होंने ले लिया. तो पहले 3 रुपीज़ उसने कब मंगवाने हैं, जब पब्लिक ने अप्लाई करना है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एप्लीकेशन मनी. एप्लीकेशन मनी कितनी हो जाएगी, 2000 शेयर्स पे आपको 3 रुपीज़ जब वो अप्लाई करेंगे तब देंगे. इट मीन 6000 एप्लीकेशन मनी हो गई. ठीक है. अब 3 रुपीज़ उन्होंने अलॉटमेंट मनी रखी है. अलॉटमेंट मनी तब होती है जब कंपनी पब्लिक को एप्लीकेशन देने के बाद शेयर्स इशू कर देती है, तो उन इशूड शेयर्स के ऊपर उसको 3 रुपीज़ अलॉटमेंट मनी देनी पड़ती है. मतलब अलॉटमेंट मनी एप्लीकेशन मनी के बाद आती है. ठीक है. तो सपोज 2000 आपने अलॉट किए हैं उनको, तो 2000 के ऊपर 3 रुपीज़ फिर से कितने बन गए, 6000. उसके बाद अगर उसके बाद फर्स्ट कॉल मंगवानी है आपने, तो फर्स्ट कॉल भी किसके ऊपर होगी, 2000 इंटू 2, तो इट मीन्स 4000 फर्स्ट कॉल एंड 4000 ही सेकंड कॉल हो जाएगी. तो इट मीन्स आपने जो 10 रुपीज़ हैं उसको कैटेगराइज कैसे किया, एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल मनी एंड फाइनल कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल. क्लियर. इस तरह से भी हो सकता है, मतलब बाइफिकेशन चेंज हो सकती है. ठीक है. तो अगर तो उसने ये पूरे एप्लीकेशन मनी भी दे दी है, अलॉटमेंट मनी भी दे दी है, फर्स्ट कॉल भी दे दी है, ठीक है, और सेकंड कॉल भी दे दी है, इट मीन्स पूरे 10 रुपये उसने पे कर दिए, तो इट मीन्स वो हो गई सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, कि उन्होंने सब्सक्राइब भी किए हैं और फुली पे कर दिए हमें. ठीक है. एक कैटेगरी वो होती है जिसमें सब्सक्राइब तो होते हैं लेकिन वो फुली पेड अप नहीं होते. सपोज इसमें से 1000 शेयर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर सिर्फ आपको फर्स्ट कॉल तक की अमाउंट मिली हुई है, इट मीन्स 2 रुपीज़ आपको मिले ही नहीं, तो इट मीन्स वो कौन सी कैटेगरी होगी, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप. क्लियर बेटा. तो ये सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है. एग्जाम्पल दी है इन्होंने, मिस्ट लिमिटेड हैज़ इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच. इट मीन्स टोटल कैपिटल होगी इसकी कितनी, 10 लाख, एंड हैज़ कॉल्ड द फुल नॉमिनल वैल्यू ऑफ एस टू बी पेड. और उसने 10 रुपये पूरे के पूरे कॉल करवा लिए, ये सारे 10 रुपये कॉल करवाए, बट ही एंड हैज़ ऑल्सो रिसीव्ड इट, और उन्होंने रिसीव भी कर लिए. इट मीन्स पब्लिक ने 10 के 10 रुपये पे कर दिए. इट मीन्स ये कौन सी कैटेगरी हो गई, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, कि पब्लिक ने पूरे पे कर दिए. ठीक है ना. तो हमारी जो सब्सक्राइब कैपिटल है वो कितनी होगी, हमारी कैटेगरी बनेगी सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप की, जिसके अंदर हम लिखेंगे इतने शेयर्स ऑफ रुपीज़ इतने ईच, और टोटल हमारी कितनी हो गई, 10 लाख. लेकिन अगर इसी केस में सपोज़ कि कुछ कैटेगरी ऐसी है जिसमें कुछ अमाउंट उन्होंने पे नहीं की, सपोज़ यही एग्जांपल दी हुई है
Fifth Avenue Limited issued 1 lakh equity shares of ₹10 each. It's called up cap full nominal value face value of the shares. मतलब 10 रुपये उसने पूरे के पूरे मंगवा लिए कंपनी ने. And received the amount called except, उसने सारी अमाउंट जो उसने कॉल की थी रिसीव कर ली, एक्सेप्ट द फाइनल कॉल ऑफ ₹3 ऑन 10,000 इक्विटी शेयर्स. मतलब 10,000 शेयर्स के ऊपर उसने 3 रुपये रिसीव नहीं किए. तो इट मीन्स ये कॉल्स इन अरियर है. ठीक है ना. अब इसमें से सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि 1 लाख इक्विटी शेयर्स थे, तो ड्रॉबैक किसमें है? 10,000 इक्विटी शेयर्स में. तो इट मीन्स बाकी जो 90,000 शेयर्स हैं वो फुली पेड अप हैं, उन्होंने पूरे दिए हैं. तो इनकी अलग अलग कैटेगरीज बन जाएंगी, एक सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, एक सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप. ठीक है. जो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप हैं वो 90,000 वाले हैं. तो 90,000 के ऊपर 10 रुपीज़ पूरे मिल गए. वो आपका ये डिटेल्स का कॉलम होता है, ये अमाउंट का कॉलम होता है, वो इधर चला जाएगा. दूसरा केस क्या होता है जिसमें नॉट फुली पेड अप, इट मीन्स 10,000 वाले. 10,000 से आपने मंगवाने कितने थे? 10 मंगवाने थे. ठीक है. वो आया 1 लाख, लेकिन आपको 3 रुपीज़ रिसीव नहीं हुए. तो जो कॉल्स इन अरियर हैं, कॉल्स इन अरियर मतलब बकाया हैं, तो 30,000 आप उसमें से लेस कर दोगे तो आपके पास ये कौन सी कैटेगरी आ जाएगी? जो आपने रिसीव किए हैं दैट इज़ 70,000. इट मीन्स सब्सक्राइब्ड कैपिटल आपकी टोटल बनती है 9,70,000 जो आपने टोटल रिसीव की है. क्लियर बेटा. नेक्स्ट है व्हेन द कंपनी हैज़ नॉट कॉल्ड द फुल वैल्यू एट द शेयर. इन दोनों केसेस में क्या था कि उसने 10 के 10 रुपये मंगवा लिए थे, लेकिन इस केस में क्या है कि उसने 10 रुपये पूरे नहीं मंगवाए. ठीक है. एग्जाम्पल लेते हैं. नोएडा Infrastructure Limited has issued 1,50,000 equity shares of ₹10 each on which ₹8 are called, जिसमें से सिर्फ 8 रुपये कॉल करवाए हैं. ठीक है. These shares were classified or shown as subscribed but not fully paid up. इसको किस कैटेगरी में रखा जाएगा? सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप में, क्योंकि हमने कॉल ही 8 करवाए हैं. ठीक है. कॉल्स इन अरियर नहीं है वो, लेकिन हमने कॉल ही 8 करवाए हैं, इसलिए वो नॉट फुली पेड अप की कैटेगरी में आते हैं. क्लियर बेटा. सो दिस इज़ हाउ वी डू. अगर सपोज़ कि 8 रुपीज़ में से उसने फ़र्स्ट कॉल पे नहीं की है 2 रुपये की, तो हमारा 2 रुपये कॉल्स इन अरियर हो जाएगा, वो इसमें से डिडक्ट हो जाएगा लाइक दिस. ये देखो 1,50,000 में से 8 रुपये कॉल करवाए, ये हो गया 12 लाख. 1,50,000 इंटू 8. ठीक है. उसमें से 5,000 शेयर्स ऐसे हैं जिसके ऊपर 2 रुपीज़ नहीं दिए हैं, तो वो कॉल्स इन अरियर हो गया जो डिडक्ट हो जाएंगे. ठीक है बच्चे. नेक्स्ट है हमारा डिफरेंट क्लोजेज ऑफ शेयर कैपिटल. ये हमें प्रॉपरली पता होना चाहिए कि हमने शेयर कैपिटल में कैसे डालना है, और ये हमें बैलेंस शीट में नोट्स टू अकाउंट्स में ये सारी चीज़ें देनी होती हैं. ठीक है. तो इसको हम कैसे शो करेंगे? शेयर कैपिटल के अंदर ऑथराइज्ड कैपिटल, जितनी ऑथराइज्ड कैपिटल है वो हम यहाँ मेंशन करके डबल लाइनिंग कर देंगे, क्योंकि ये बैलेंस शीट में अमाउंट शो नहीं होगी. बैलेंस शीट में सिर्फ यही कैटेगरी सब्सक्राइब्ड एंड फुली एंड नॉट फुली पेड अप ही शो होगी बैलेंस शीट में. क्लियर है. नेक्स्ट है इशूड कैपिटल. सपोज 1 लाख में से आपको ऑथराइज्ड थी कि आप 1 लाख के 10 रुपीज़ इक्विटी शेयर्स और 10,000 के 100 रुपीज़ के प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकते हो. तो ये आपकी ऑथराइज्ड कैपिटल हो गई. ठीक है. लेकिन इसका नो यूज़ इन द बैलेंस शीट, सो वी आर मेकिंग डबल लाइनिंग. आफ्टर दैट आपने सपोज इस 1 लाख में से सिर्फ 90,000 इशू किए हैं. 90,000 इशू किए हैं तो आपकी इशूड कैपिटल कितनी हो गई? इन दोनों को मल्टीप्लाई करो. अगर प्रेफरेंस शेयर में से 10,000 में से 9,000 इशू किए हैं तो आपकी कैटेगरी हो गई ये 9 लाख. इन दोनों को ऐड करो. इसको भी डबल लाइनिंग करोगे बिकॉज इसका भी कोई रोल नहीं है बैलेंस शीट में. आफ्टर दैट इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल. दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कैलकुलेट. इसमें 2 कैटेगरीज बनेंगी, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप. सपोज इसमें से जो 80,000 इक्विटी शेयर्स हैं वो फुली पेड अप हैं. ठीक है. और ये दोनों जो हैं ये नॉट फुली पेड अप में हैं. तो हम क्या करेंगे? जो 80,000 इक्विटी शेयर्स हैं जो फुली पेड अप हैं हम उनको मल्टीप्लाई कर देंगे. जो नॉट फुली पेड अप हैं उनकी कैटेगरी को, सपोज कि इसमें से 3 रुपये उसने पे नहीं किए, तो 3 रुपये की अमाउंट लेस करके जो नेट अमाउंट आएगी इधर डालेंगे. और प्रेफरेंस शेयर ये हमारे पास 100 रुपीज़ के थे, लेकिन इसमें भी 500 शेयर्स ऐसे थे जिन्होंने हमें 10 रुपीज़ नहीं दिए थे, तो वो हम डिडक्ट करके अमाउंट इधर डालेंगे. ठीक है. तो ये तीनों अमाउंट्स ऐड होके हमारे पास कहाँ जाएंगी? शेयर कैपिटल में. ये अमाउंट पूरी कैलकुलेट करेंगे हम, और ये जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, ये जब हम यहाँ पे शेयर कैपिटल डालेंगे तो इस साइड पे हम लोग शो करेंगे ये नेट अमाउंट. क्लियर बेटा.
ठीक है। नेक्स्ट है कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। कॉल्ड अप शेयर कैपिटल का मतलब ये है कि आपने कॉल कितनी करवाई है। अभी हमने बोला ना कि ये यहाँ पे 10 रुपये में से 8 रुपये ही कॉल करवाए हैं, तो ये हमारी कॉल्ड अप कैपिटल भी हो जाती है 1,50,000 इंटू 8। क्लियर, इसको कॉल्ड अप कैपिटल भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पेड अप शेयर कैपिटल और शेयर कैपिटल पेड अप। पेड अप मतलब सपोज कि आपने 10 रुपये में से अगर 8 रुपये कॉल करवाए हैं, तो 8 रुपये के अकॉर्डिंग सपोज 10,000 शेयर्स हैं, 10,000 इंटू 8 80,000, ये आपकी कॉल्ड अप कैपिटल बन गई। सपोज आपने इस 80,000 में से यानी कि इस ₹10 में से सिर्फ 8 पे किए हैं, तो आपकी पेड अप कैपिटल कितनी होगी? 10,000 इंटू 8। इज दैट क्लियर? दिस इज योर पेड अप कैपिtal. Clear? So this is how you will do the equations. इसमें एक और एग्जाम्पल दी हुई है इधर इस केस में, ये भी वही एग्जाम्पल है बेटा। इसमें जैसे हमने शेयर सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप है, उसमें कॉल्स इन अरियर लेस कर देने हैं और शेयर फॉरफिटेड हमने ऐड करने हैं। अब आप लोगों को ये चीज़ क्लियर नहीं होगी कि शेयर फॉरफिटेड क्या है, क्यों? क्योंकि ये हम डिटेल में करेंगे कहाँ, आपके शेयर कैपिटल चैप्टर में। शेयर फॉरफिटेड मैं आपको सिंपली बता देती हूँ कि वो शेयर्स होते हैं जो पब्लिक नॉन पेमेंट के टाइम पे, सपोज आपने ये 6 रुपये पे नहीं किए थे 2,000 पे, तो वो बार बार कॉल करने के बाद भी आपने पे नहीं किए, तो कंपनी इसको फोरफिट कर लेगी, मीन्स जब्त कर लेगी, कैंसिल कर देगी शेयर्स को। ठीक है, तो वो वापस अमाउंट सारी जितनी जितनी उसने पे की हुई है ऑलरेडी, वो अब किसके पास रह जाएगी? कंपनी के पास, तो वो अब इसमें ऐड हो जाएगी। ठीक है बेटा, ये इस तरह से करना है, इसके ऊपर ज़्यादा आप फोकस मत करना। ठीक है, बाकी चीज़ें जो क्लियर की हैं उनकी तरफ ध्यान दो, और अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क बेटा। नेक्स्ट केस है हमारा रिजर्व एंड सरप्लस, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, गो इन डिटेल वेरी केयरफुली एंड आस्क योर क्वेरीज, प्लीज़ डू आस्क योर क्वेरीज। थैंक यू।